1962 का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं हारा गया, एक और युद्ध चल रहा था आदेशों, सूचनाओं और संचार की दुनिया में। और दुर्भाग्य से यहीं भारत को सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं आदेशों की स्पष्टता की। कई मोर्चों पर जवानों को एक ही समय में दो अलग अलग आदेश मिलते थे, आगे बढ़ो और वापस आओ। दोनों एक साथ पहुंच जाते। कुछ चौकियों ने इसे भ्रम समझा, कुछ ने इसे दुश्मन की चाल माना और कुछ को समझ ही नहीं आता था कि असली आदेश कौन सा है। दूसरी बड़ी विफलता थी संचार साधन। उस समय भारत के पास पहाड़ी इलाकों में मजबूत वायरलेस नेटवर्क नहीं था। कई चौकियां बर्फ और पहाड़ों के कारण मुख्यालय से कट जाती थीं। कभी वायरलेस काम नहीं करता, कभी बैटरी खत्म हो जाती और कई बार घंटों तक कोई संदेश नहीं मिलता था। तीसरी चुनौती थी ग्राउंड रिपोर्ट्स। चीन की गतिविधियों की जानकारी ऊपर तक पहुंचने में काफी देर हो जाती थी। कभी रिपोर्ट देर से बनती, कभी रास्ते में खो जाती और जब आदेश आता तब तक हालात बदल चुके होते थे। कुछ मोर्चों पर तो जवानों को पता ही नहीं था कि चीन ने कितनी बड़ी तादाद में सैनिक तैनात कर दिए हैं। वे सोचते थे कि दुश्मन कुछ 100 है, जबकि वास्तविक संख्या कई हजार थी। यह कमी निर्णय लेने की क्षमता सीधे प्रभावित करती थी। चौथी और सबसे खतरनाक समस्या थी नेतृत्व स्तर पर गलतफहमी। ऊपर बैठे अधिकारी अक्सर जमीन की सच्चाई नहीं जान पाते थे। कई निर्णय अधूरी जानकारी पर लिए गए। जवानों को आदेश मिले कि दुश्मन आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब वे आगे बढ़ते दिखे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी यह नहीं बताती कि भारतीय सेना कमजोर थी, बल्कि यह दिखाती है कि संचार की कमजोरी ने बहादुर सैनिकों का काम और भी कठिन बना दिया। 1962 की यह सीख आज भारत की सेना ने पूरी तरह अपना ली है। आज हमारे पास सैटेलाइट, डिजिटल कम्युनिकेशन और हर मोर्चे पर एकीकृत नेटवर्क मौजूद है। आप देख रहे हैं ग्लोब कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिया लैब्स, जहां हम खोलते हैं युद्ध के पीछे छिपी असली चुनौतियां।